Good morning to all of you. Today, discuss these questions. Show that the tangents to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. आर पैरेलल का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होता है? उनके जो स्लोप होते हैं वो बराबर होते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके स्लोप को निकाल लेते हैं. तो स्लोप कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स से. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 21x स्क्वायर. अब एक बार x इक्वल टू 2 पे निकाल लो स्लोप, तो कितना आएगा बच्चों? 84 आएगा. और एक बार -2 पे निकाल लो स्लोप, तो भी 84 आएगा. तो अगर दोनों स्लोप बराबर हो गए बच्चों तो क्या होगा? इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी. प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन. इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, आप लोग एग्जाम में ढंग से लिख लीजिएगा. मेरा काम है समझाने का, मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? डी बाई डी एक्स क्या होगा बताओ बच्चों? 3x स्क्वायर. अब वो क्या कह रहा है? स्लोप किसके इक्वल है? स्लोप इक्वल है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. y कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर मान लीजिए इस कर्व पे x1 y1 पॉइंट है, तो ये जो y1 है यही आपका y कोऑर्डिनेट है. तो यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब. बस अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों. तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसको इधर ले आओ, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो x माइनस का 3 आ गया इक्वल टू 0. तो 1.0 आ गया, एक 0 और एक 3 आ गया. इस टाइप से आपका आ जाएगा. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया. अब एक बार बच्चों क्या रखो? x की जगह यहां रख दो 0 और एक बार x की जगह रख दो 3, तो आपके पॉइंट आ जाएंगे. यही आपसे पूछा गया है. थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों. फॉर द कर्व दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. तो सबसे पहले बच्चों क्या करो? इसका स्लोप निकाल लो. इसका स्लोप क्या आएगा बच्चों? डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 12x स्क्वायर माइनस का 10x की पावर 4. अब उसने कहा कि वो जो आपका टेंजेंट है वो किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है. तो आपको सभी को पता है ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग स्लोप y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना है? इतना 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 x माइनस x1. अब उसने क्या बोला बच्चों? उसने कहा ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट की लाइन है, इक्वेशन है, ये किससे पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है. जब ओरिजिन से पास होगी तो इसका मतलब है कि ये कैपिटल X और कैपिटल Y 0,0 होंगे. जब 0,0 होंगे तो जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहां पे y इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x टू द पावर 5. अब ये आपका y है बच्चों और ये भी आपका y है. इन दोनों को क्या कर दो बच्चों? इक्वेट कर दो. इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो इन दोनों को. और जब इक्वल करोगे तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1. बस अब आप वैल्यू रख लो. x की जगह 0 रखोगे यहां पे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा. x की जगह 1 रखोगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा. x की जगह -1 रखोगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा. ये आपका तीसरा पॉइंट आ जाएगा. 3 पॉइंट होंगे बच्चों. एक बार फिर से आप मेरी बात समझ लीजिए. स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लगाया. वो किससे पास हो रहा है? 0,0 से पास हो रहा है. तो मैंने कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह 0,0 रखा, ये आ गया. इन दोनों को इक्वेट कर लिया क्योंकि ये भी y है ये भी y, इक्वेट करके मैंने सॉल्व कर लिया. तीनों पॉइंट्स निकल आए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस. सबसे पहले क्या करो बच्चों? इसका स्लोप निकाल लो. स्लोप क्या होता है? डी बाई डी एक्स होता है. जब आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये स्लोप आ गया. अब वो क्या कह रहा है बच्चों? स्लोप किसके इक्वल है? टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस. अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि स्लोप क्या हुआ? 0 होगा. तो इसको 0 के बराबर कर दो. तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 1 आ जाएगा. बस आपसे क्या पूछा गया? आपसे पॉइंट पूछा गया. जब इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू 1 आ गया, x की जगह यहां रख दो 1, तो y की वैल्यू निकालो. तो ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज, वो कह रहा है ये एक कर्व है, ठीक है, उस पर जो टेंजेंट है वो ये है। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, यानी कि लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। यहां से आप क्या काम करो, स्लोप निकाल लो। क्या आएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस का 11, दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद आप आराम से पॉइंट निकाल सकते हो। 6 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा है बच्चों इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उसमें हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों ये समझ लो x1 y1 लिखा हुआ है, ये समझ लो x2 y2 लिखा हुआ है। तो जो आपकी टेंजेंट है उसका स्लोप निकल आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल लो, और जो स्लोप आप निकाल लोगे बच्चों वो यहां रख दो और इसको डिफरेंशिएट कर लो। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या रहेगा बच्चों, 2x माइनस 2, और जब आप यहां से स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो यहां जब इसको सॉल्व करोगे तो आप बहुत आराम से x की वैल्यू जो भी आएगी निकाल लोगे और फिर उसके बाद पॉइंट्स आप आराम से निकाल लोगे। थैंक यू।